योगी आदित्यनाथ और उनका जनसंख्या नियंत्रण कानून पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी इसे एक ऐसा क्रांतिकारी कानून बतला रही है जिससे देश की दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगे, वहीं विपक्षी दलों का एक धड़ा इसकी टाइमिंग पर सवाल खड़े कर रहा है और दूसरा इसको एंटी मुस्लिम, मुस्लिम और गैर इस्लामिक बतलाकर मुस्लिम वोट बैंक को साधने की कोशिश में जुट गया है। इन आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या इस कानून के आ जाने से उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या रुक जाएगी, और इससे भी पहले ये कि आखिर उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों। अगर हम उत्तर प्रदेश के किसी 5वीं कक्षा के छात्र से भी पूछेंगे कि उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, तो बड़ी सहजता से जवाब मिलता है 20 करोड़। और यही सहजता इस बढ़ती हुई जनसंख्या का मूल कारण है। हम लोग भीड़ भाड़ वाले बाजारों, बसों से लटकते यात्रियों और दफ्तरों के बाहर नौकरियों के लिए लंबी लंबी लाइनों को देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि हम में इसमें कुछ भी अटपटा नहीं लगता। पर हकीकत ये है कि उत्तर प्रदेश की 20 करोड़ की आबादी इतनी बड़ी है कि दुनिया के बड़े बड़े देश पीछे छूट जाए। इसको हम ऐसे समझते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक राज्य ना होकर एक अलग देश होता तो केवल 5 ही ऐसे देश होते जिनकी आबादी इस उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हो। तो निश्चित तौर पे इस बढ़ती हुई आबादी पे ब्रेक लगाने के लिए एक सख्त कानून की ज़रूरत तो है। अब सीधी और स्पष्ट बात उस कानून को लेकर जिसे योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए ला गए। अगर इस कानून को दंत विहीन कानून नहीं भी कहा जा सकता तो इसमें वह बात भी नहीं जिसके चलते उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी रुक जाए, इस आबादी पे कोई ब्रेक लग जाए। मैं बताता हूँ क्यों। मोटे तौर पे ये कानून बात करता है उन लोगों की जिनको सरकार से कुछ चाहिए, चाहे वो सरकारी नौकरियाँ चाहते हैं या सरकारी सुविधाएं। अब सरकारी नौकरियाँ कितने लोगों को आजकल मिल रही हैं ये आपको बहुत बेहतर पता है। और बात रही सरकारी सुविधाओं की, तो किस तरह से एक एक सरकारी सुविधा को लेने के लिए महीनों महीनों दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, एक एक कागज़ के लिए एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भटकना पड़ता है, आपको अच्छे से पता ही है। तो वह वर्ग जिसको न तो सरकार से सरकारी नौकरी चाहिए और न ही सरकार की सुविधाएं चाहिए, तो वह वर्ग तो सीधे सीधे इस कानून की गिरफ्त से बाहर हो जाता है। तो क्या ऐसे वर्ग को राज्य के सीमित संसाधनों का दुरुपयोग करने के लिए खुला छोड़ दिया जाना चाहिए? जिन लोगों में धर्मांतरण के लिए पैसा बांटा जा रहा है उनको क्या लगा इस जनसंख्या नियंत्रण कानून से?